Hello everyone, a very happy Independence Day to all of you. Now we shall start our MCQs for 15th of August. So let's start guys. Question number 1 is consider the following statement with respect to Krishi Megh. Now this question has been covered in our current affairs module, so please go through it. Statement 1, it is aimed at protecting the precious data of Indian Council of Agricultural Research, ICAR. Statement 2, it has been set up under the National Agricultural Higher Education Project, that is NAHEP. अब जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा वो यही है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसने लॉन्च किया है कृषि मेघ. ओके, नाउ दिस कम्स अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम. नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत ये आता है. अब तीन चीज़ें हम देखते हैं. सबसे पहले व्हाट. सो व्हाट इज़ कृषि मेघ. तो कृषि मेघ है डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ द ICAR. डाटा रिकवरी सेंटर, ये है ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर बेसिकली. और इसमें फार्मर्स हुए, आपके रिसर्चर्स हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, और जितने भी साइंटिस्ट हैं ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली ये फंक्शन है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. नाउ वेयर इज़ दिस डेटा रिकवरी सेंटर सिचुएटेड. तो ये है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट विच इज़ द NAARM, एंड दिस इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद. Okay, and it is set up under the National Agricultural Higher Education Project, as I have already told you, the NAHEP. तो आंसर है हमारा C, both 1 and 2. I hope this is clear. So now let's move forward guys. Question number 2 is consider the following statements with respect to the soil health card. So statement 1, soil health cards are issued to every farmer after every 5 years to provide a basis to address nutritional deficiencies in fertilization practices. And statement 2, it ensures additional income to farmers by increase in yields and promote sustainable farming. दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे बहुत ही जनरल है और ये सही है. ओके, क्योंकि अगर यील्ड इंक्रीज़ होंगी बेसिकली तो आपका जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है. नाउ सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात कर लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट क्या है? दैट इज़ इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल हैज़ सेड that in Punjab, Haryana and UP, Punjab, Haryana and UP, तो ने ये बोला है कि यहाँ की जो सॉइल्स हैं वो काफ़ी डिग्रेडेड स्टेट में है और उनका ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी लो है, और इसलिए हमारा फोकस में आता है सॉइल हेल्थ कार्ड. अब सॉइल हेल्थ कार्ड हर फार्मर को दिया जाएगा. ओके, इट विल बी इश्यूड टू एवरी फार्मर. और ये जो आपकी सॉइल में डेफिशिएंसीज़ हैं, ऑल्सो आपके सॉइल का नेचर क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें नहीं हैं, क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिशंस आपको ज़रूरत है, क्या क्या उसमें ऑलरेडी हैं, ये सब आपको बताएगा. उससे क्या होगा, दो चीज़ें होगी. एक तो आपकी यू विल नो द नेचर ऑफ योर सॉइल, व्हाट क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड. ओके, सेकेंड, व्हाट फर्टिलाइजर्स आर नीडेड. तो ये दो चीज़ें बेसिकली आपको होंगी कि आपकी क्रॉप कैसी है तो आप कौन सी उसमें फसल उगा सकते हैं, और दूसरा अगर आपकी क्रॉप किसी चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसको सूटेबल कौन से फर्टिलाइज़र ऐड करके बना सकते हैं. तो ये बेसिकली सॉइल हेल्थ कार्ड का एम है. अब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर सॉइल हेल्थ कार्ड बताता है. तो 12 पैरामीटर्स हैं. ओके, 12 पैरामीटर्स जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड एड्रेस करता है. सबसे पहले बात करें तो आते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके,
मेजर न्यूट्रिएंट्स भी हम उनको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दूसरा आया आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, इसमें आता है सल्फ़र। ओके, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, आप याद रखिएगा, आप नोट्स ही बना सकते हैं। नाउ देन कम्स द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है जिंक, फिर है आयरन दैट इज़ फेरम, कॉपर, मैंगनीज एंड बोरॉन गाइस। ओके, बोरॉन। फिर फिजिकल पैरामीटर्स हैं, और इन फिजिकल पैरामीटर्स में आते हैं पीएच, फिर है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी एंड द ऑर्गेनिक कार्बन ओसी। तो ये 12 पैरामीटर्स मिला के आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है और इतने सारे न्यूट्रिशंस की आपको जानकारी देता है। अब स्कीम लॉन्च कब की गई थी? तो स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में इन सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाकी जो फीचर्स जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नाउ इट इज़ issued every 3 years. This you must remember. Okay, this you must remember. आपको मैं अलग से लिख देता हूँ, दिस इज इशूड एवरी 3 years। 5 ईयर का नहीं है ये, 3 साल का इसका इशूइंग डेट है। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर हमारा B2 ओनली गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज गाइस, अद्दू अटॉल वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन। ये हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है गाइस, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। ए लक्षद्वीप, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव्स और इज इट डी मॉरिशस। तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा इंडियन मालदीव्स, तो आंसर हुआ हमारा मालदीव्स। इंडिया एंड मालदीव्स हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप 5 इको टूरिज्म जोन्स, इको टूरिज्म जोन्स अराउंड दिस अड्डू अटोल ऑफ मालदीव्स। इसको हम बोलते हैं सीनू अटोल, भी इसको बोलते हैं सीनू अटोल, and it is the southernmost atoll of Maldives. I'll show you the map guys. See, this is the map of Maldives and this here is the Addu atoll, this. Okay, so this is the southernmost portion of Maldives. Now let's move forward. Question number 4 is Papum Reserve Forest, a major hornbill habitat, is located in A. Bihar, B. Assam, C. Mizoram or is it D. Arunachal Pradesh. तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसी में आंसर छुपा हुआ है कि एक स्टडी हुई थी रिसेंटली जो पब्लिश हुई, एंड इट फ्लैग द हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इन अ मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर तो हुआ हमारा डी। ओके, सो नाउ दिस पापम रिजर्व फॉरेस्ट एडजॉइंस द पक्के टाइगर रिजर्व। ओके, इसके पास है, पक्के टाइगर रिजर्व के पास है, और यहाँ पे इलीगल डिफॉरेस्टेशन चला आ रहा है। जो हमारी सैटेलाइट स्टडी हुई थी उसमें बताया गया कि 2013 से 2017 के बीच में लगभग 26% यहाँ पे रिडक्शन हुआ है फॉरेस्ट एरिया का। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो ऑलमोस्ट 74% अब रह गया है ओरिजिनल का। ओके, नाउ इट इज़ अ नेस्टिंग हैबिटेट फॉर 3 स्पीशीज़ ऑफ द लार्ज कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स। 3 स्पीशीज़ का ये हैबिटाट है ऑफ द हॉर्नबिल्स। अभी 3 स्पीशीज़ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है द ग्रेट हॉर्नबिल, दूसरा है हमारा रीडेड हॉर्नबिल एंड द थर्ड वन इज़ ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। तो ये 3 स्पीशीज़ हैं हॉर्नबिल के और यहाँ पे ये पाए जाते हैं, और ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया पक्के टाइगर रिजर्व से लगा हुआ। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 5, this is our last question. With respect to seagrass, consider the following statements. They are flowering plants that form dense underwater beds in shallow water. Now statement 2, they are found on all continents. And statement 3, it can rejuvenate fishing ground by providing nursery habitat to important fish species. Now जो context है वो है कि UN Environment Program UNEP, इसकी एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बोला गया कि जो केन्या का कोस्ट है, द केन्यन कोस्ट इज़ लूजिंग दिस सी ग्रास वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली इट इज़ लूजिंग देयर सी ग्रास। ओके, तो ये था कॉन्टेक्स्ट।
Now what is seagrass? So they are flowering plants that form dense underwater beds in shallow water. Shallow water is an important thing, आप इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए. shallow water एक requisite होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है shallow water. जब तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी वहाँ पे जो हमारा सी ग्रास है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी. ओके, so photosynthesis is an important phenomenon for the presence of seagrass. Now statement 2, they are found on all the continents. This statement is incorrect. These are not found on all the continents. These are found on all the continents except Antarctica. Antarctica में ये आपको देखने को नहीं मिलती है. ओके, सो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स पे आपको देखने को मिलेगी. शैलो सैंडी बॉटम हैबिटेट्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया शैलो वाटर होना चाहिए. Now statement 3, it can rejuvenate fishing grounds by providing nursery habitat to important fish species. ये statement भी हमारा सही है. ओके, ये habitat provide करते हैं मेजर important fish species को. Now एक important चीज़, एक important info ये है, the Gulf of Mannar and the Park Strait. Gulf of Mannar and Park Strait, वहाँ पर आपको इंडिया में जो 14 स्पीशीज़ पाई जाती हैं इंडिया में ऑफ सी ग्रासेस, ये सारी ही आपको देखने को मिलेंगी. ओके, नाउ लक्षद्वीप में यही नंबर है 8 स्पीशीज़ ऑफ सी ग्रास यू विल फाइंड इन लक्षद्वीप. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको 9 स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी. तो सारी स्पीशीज़ आपको गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट में देखने को मिलेंगी. हमारा जो आंसर है वो है 1 and 3 ओनली, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है. सारे कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट दिस अंटार्कटिका सी ग्रासेस आर फाउंड. ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस. आई होप यू लाइक्ड इट. वील मीट टुमारो. थैंक यू.